ये कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है। वो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पर रहता था और उसकी पूरी आजीविका उसकी फसल पर निर्भर थी। उस साल फसल बहुत अच्छी हो रही थी और लेंचो को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी। लेकिन अचानक जोरदार ओलावृष्टि हो गई। ओलों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। लेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी हो गए क्योंकि अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लेंचो को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा और उसमें 100 पेसो भेजने की प्रार्थना की ताकि वो फिर से खेती कर सके। लैंचो डाकघर गया और उसने डाक पेटिका में अपना ईश्वर को लिखा गया पत्र डाल दिया। डाकघर में पोस्ट मास्टर ने जब वो पत्र पढ़ा तो वह हंसने लगा, लेकिन मैं तुरंत सीरियस हो गया। लेंचो का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए उसने खुद व डाकघर के अन्य कर्मचारी से धन इकट्ठा किया जो सिर्फ 70 पीसेज हो सके, और वही पैसे लेंचो को भेज दिए। जब लेंचो को पैसे मिले तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसने पैसे गिने और गुस्सा हो गया। उसे लगा कि ईश्वर ने पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पेसो चुरा लिए। लेंचो ने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा और वह डाकघर गया। उसने उस पत्र को फिर से डाक पेटिका में डाला। इस बार जब पोस्टमास्टर ने उसे पत्र को खोलकर देखा तो उसमें उसने को ईश्वर को लिखा था कि शेष धन डाक के माध्यम से ना भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का झुंड है। ये कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है। वो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पर रहता था और उसकी पूरी आजीविका उसकी फसल पर निर्भर थी। उस साल फसल बहुत अच्छी हो रही थी और लेंचो को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी। लेकिन अचानक जोरदार ओलावृष्टि हो गई। ओलों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। लेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी हो गए क्योंकि अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लेंचो को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा और उसमें 100 पेसो भेजने की प्रार्थना की ताकि वो फिर से खेती कर सके। लैंचो डाकघर गया और उसने डाक पेटिका में अपना ईश्वर को लिखा गया पत्र डाल दिया। डाकघर में पोस्ट मास्टर ने जब वो पत्र पढ़ा तो वह हंसने लगा, लेकिन मैं तुरंत सीरियस हो गया। लेंचो का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए उसने खुद व डाकघर के अन्य कर्मचारी से धन इकट्ठा किया जो सिर्फ 70 पीसेज हो सके, और वही पैसे लेंचो को भेज दिए। जब लेंचो को पैसे मिले तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसने पैसे गिने और गुस्सा हो गया। उसे लगा कि ईश्वर ने पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पेसो चुरा लिए। लैंचो ने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा और वह डाकघर गया। उसने उस पत्र को फिर से डाक पेटिका में डाला। इस बार जब पोस्टमास्टर ने उसे पत्र को खोलकर देखा तो उसमें उसने को ईश्वर को लिखा था कि शेष धन डाक के माध्यम से ना भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का झुंड है।